बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 6 में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। आज तख्ती नंबर 3 में हम हरूफ मुक़त्तआत के बारे में बात करेंगे। बहुत ही अहम हरूफ हैं ये लेटर्स हैं, अल्फाज नहीं हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके मानी हों, इनके मानी सिर्फ अल्लाह के अलावा, रसूल के अलावा या जिन्हें अल्लाह ने इजाज़त दी है ख़ास तौर पर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए ये हरूफ मुक़त्तआत है। इनको मुक़त्तआत नाम इसलिए दिया गया क्योंकि दिखने में तो ये जॉइंट वर्ड्स हैं, लेकिन ये पढ़े जाते हैं अलग अलग। सबको अलग अलग ना पढ़ना है, क़ता क़ता करके अपने पढ़ना है, इसलिए मुक़त्तआत कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे आपको दिखाएंगे। आज इस लेसन में हमने ये भी याद रखना है कि हम मद्दा के मुतालिक और शद्दा के मुतालिक पढ़ेंगे। मद और शद और इनके अक़साम के हवाले से थोड़ा सा हम इस पर जो है वो रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो आप इन हरूफ को आपके घरों में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपने घर में बरकत के लिए भी रखते हैं, तो बहुत अपने अंदर बरक़ात और इनके जो है वो नूर और फ़यूज़ात मौजूद हैं। लिहाजा इसको पढ़ने कैसे हैं आप देखें यहाँ पर। अलिफ लैम, देखें 6 हरूफ हैं। जब भी ये बड़ा सा मद है ना, ये बड़ा मद है, इनमें बड़ा मद कितने ज़बर के इक्वल हैं आपको समझाने के लिए आसान कर दूं, 6, कम से कम 6 ज़बर के बराबर होना चाहिए। अब लाम को आप 6 दफ़ा ज़बर लगाएं, ल ल ल ल ल, आप उसे एक ही दफ़ा में खींचें, ल। ठीक है, मीम के ऊपर मद है, मीम पर ज़बर 6 दफ़ा करें तो उसको एक ही दफ़ा में आपने खींचना है, तो 6 ज़बर कम से कम होना चाहिए इस मद के लिए जो कि बड़ा सा मद है। और जो छोटा मद है, तो छोटा मद जो है वो इस शक्ल में नहीं होता, वो थोड़ा सा पतला है। ठीक है, पतली शक्ल में, तो वो वाला मद जो है उसके कम से कम ज़बर 4 ज़बर के हमने खींचना है। तो बड़े मद को कम से कम 6 या मोर देन 6, छोटे को कम से कम 4, मोर देन 4। उसके बाद जो नीचे सतह पर जो मद की बारी आती है, ये खड़ा ज़बर, ये छोटा है, छोटा मद आप कह सकते हैं। खड़ा ज़बर 2 ज़बर के बराबर है, 2 ज़बर के बराबर आप खींचेंगे तो वो खड़ा ज़बर बन जाएगा। तो इन्हीं को आप आज हमने हरूफ मुक़त्तआत को सीखना है, तो कोशिश ये करेंगे इनको बाय हार्ट सीखें। आप कोई मसला हो, परेशानी हो, तो उसको इनको अगर दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह उसका ख़ास असर होगा। तो कैसे पढ़ेंगे। शद्दा भी हमने पढ़ना है। शद्दा का मतलब देखें, डब्ल्यू साइन जो आता है, ये एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ मिलाने के लिए आता है अरबी में। ठीक है, मिलाने वाला काम करता है, ये ज्वाइन करने के लिए काम करता है। एक होते हैं साकिन, एक होता है शद्दा। शद्दा में जो है ना, मिलाने की जो ताकत है या पावर है वो ज़्यादा है, शिद्दत के साथ है, और साकिन में थोड़ा कम है। तो शद्दा यहाँ पर आप देखेंगे, साकिन इंशाल्लाह इसके आने वाले लेटर्स उसमें लेसन में आप सीखेंगे। पढ़ना कैसे, आप इसको आपने बहुत तवज्जो के साथ सुनना है। अलिफ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं अलिफ पर। लाम के ऊपर बड़ा मद्दा है। अब लाम को खींच कर हमने मीम के ऊपर ज़ोर से रख देना है, क्योंकि मीम के ऊपर शद्दा है, तो एक मकनातीस की तरह काम करेंगे, मैग्नेट की तरह। लाम को आपने खींच कर मीम के ऊपर ज़ोर से अपने दबाना है। कैसे पढ़ेंगे। अलिफ लैम मीम, देखें आप मीम के ऊपर स्ट्रेस को फील कर रहे हैं और आप स्ट्रेच को भी फील कर रहे हैं, स्ट्रेच एंड स्ट्रेस दोनों। अलिफ लैम मीम, और स्ट्रेस को आप अपने होंठों पर फील करेंगे, ज़ोर से आपने दबाना है। उसके बाद देखें, अलिफ लैम मीम सॉद। अब मेरे हाथ के ऊपर नीचे जाने के, और उसको आप देख सकते हैं कि बराबरी से ऊपर जा रहे हैं, जहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे हैं उसी हिसाब से नीचे इक्वल में जो है वो मेरा हाथ ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अलिफ लैम रा। ठीक है, रा को छोटा पढ़ना अपने। उसके बाद अलिफ लैम मीम रा। ठीक है, एक से पढ़ें। काफ के ऊपर मडम मद है, काफ है ये, या नहीं है। कैफ हा या आइन सॉद। इनको पढ़ते वक्त आइन को मिडिल थ्रोट से पढ़ना ज़रूरी है, स्वाद को अपने मोटा पढ़ना है, ग्रीन में दिया हुआ है। आइन को मिडिल थ्रोट से, जितने भी पीछे हमने रूल्स बताए हमें, उन सब को आपने याद करना है, रिवाइज अपने करना है, ताकि हमारे जहन में मुकम्मल तजवीज़ के साथ ये चीज़ें आती जाएँ। ठीक है, उसके बाद देखें, काफ हो गया, काफ को मोटा पड़ा आपने, और नहीं, काफ को अपने खींचना है अपने बड़े मत के साथ 6 ज़बर के बराबर। हा या को 2 2 ज़बर छोटा करके, आइन और स्वाद को अपने, लेकिन पढ़ने सबको प्रॉपर लेटर पढ़ने। देखें ना, काफ को हमने ये वाला लेटर पढ़ना है, हा को हा पढ़ना है, या को या, आइन को आइन ही पढ़ना है, स्वाद को स्वाद ही पढ़ना है, यानी कहीं पर ज़बर ज़ेर पेश वाला काम नहीं करना है। एज इट इज़ हमने जिस तरह से हमने पहले लेसन में सीखा था, उसी तरह से हमने प्रॉपर लेटर्स को ही पढ़ना है। गॉट इट।
तौहा, उसके बाद तौसीम मीम। समझ में आया? सी को खींच के मीम के साथ मारना है अब यहाँ पर। सीन का जो नून है ना वो ख़त्म होकर मीम के साथ मिल जाएंगे क्योंकि मीम पर शद्द है। सीम मीम, ठीक है। उसी तरह तौसीन यासीन। आगे देखें सौद मोटा, हामीम हामीम, आइन सीन क़ाफ, गॉट इट। क़ाफ मोटा पढ़ना है ग्रीन लेटर्स को। नून। तो आपने देखा कि हुरूफ मुक़त्तआत को कैसे पढ़ना है, और इनमें से बहुत सौ पर बड़ा मद है, तो उस बड़े मद को हमने 6 ज़बर कम से कम खींचना है। मोर देन 6 ज़बर खींच सकते हैं आप, 6 ज़बर कम से कम है, एटलीस्ट अपने 6 ज़बर खींचना है। और उस खड़ा ज़बर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। छोटा मद यहाँ पर नहीं है, छोटा मद आपको इंशाल्लाह आने वाले लेसन में मिल जाएंगे कि छोटे मद को हमने कैसे पढ़ना है। तो हुरूफ मुक़त्तआत के मुतालिक ज़्यादा प्रैक्टिस करके इसको कोशिश करें कि बाय हार्ट आप याद करें, ताकि एक तो बरकत हो और मुश्किलात में परेशानी में हम जो है इसको पढ़कर अल्लाह की तरफ से खुसूसी रहमत, खुसूसी मदद हासिल कर सकते हैं। तो हुरूफ मुक़त्तआत को अपने दिल में याद करें। एक दफ़ा मैं दोबारा जल्दी से रिवाइज़ कर लेता हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा। अलिफ लैम मीम, अलिफ लैम मीम सॉद, अलिफ लैम रा, अलिफ लैम मीम रा, कैफ हा या आइन सॉद, तौहा तौसीम मीम, तौसीन यासीन सॉद, हामीम हामीम, आइन सीन क़ाफ, क़ाफ नून। सॉरी, ये जो नीचे वाला वो है लाइन है आपको दिखाई नहीं दे रहे शायद, तो इसको मैं दोबारा से पढ़ लेता हूँ। हामीम आइन सीन क़ाफ, उसके बाद क़ाफ नून। ठीक हो गया? ये है हुरूफ मुक़त्तआत। तो आज के लिए इतना काफ़ी है इंशाल्लाह। और रोज़ की तरह मैं दोबारा गुजारिश करूँगा आखिर में कि नया चैनल एक हमने बनाया है ताकि उसमें आराम से आपको जो आप चाहते हैं वो मिल जाएं, क्योंकि निजात टीवी में जो है बहुत सारे टॉपिक पर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे वीडियोस इनमें से आपको इनको निकालना और इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए हमने आसानी के लिए एक नया चैनल बनाया है। तो आप जाके उस पर लिंक पर नीचे जाकर मैंने डिस्क्रिप्शन में नए चैनल का नाम और लिंक दिया हुआ है, तो उस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि हम वहाँ पर सिर्फ कुरान के हवाले से चीज़ें अपलोड कर सकें। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी, रमज़ान के बाद भी इंशाल्लाह हम कुरान को थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते रहेंगे और अल्लाह से वादा करेंगे कि इस कुरान को हम पढ़ेंगे भी, समझने की कोशिश भी करेंगे, उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।